हमारे शास्त्रों में 8 चिरंजीवियों का वर्णन मिलता है जो किसी श्राप के द्वारा या फिर किसी वरदान के द्वारा चिरंजीवी हुए, जिनमें पहला नाम आता है अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा द्वापर युग में कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र थे, जिनके सर पर जन्म से ही एक मणि विद्यमान थी। इन्होंने महाभारत युद्ध के अंत में सोते हुए पांडव पुत्रों का वध किया था और पांडवों के कुल का नाश करने के लिए उनके अंतिम वंशज परीक्षित को भी गर्भ में ही मारने का प्रयास किया था और पांडवों को समाप्त करने के लिए उन पर ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग किया था, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण ने उनकी इस मणि को निकलवाकर उन्हें चिरकाल तक उसी घाव के साथ जीवित रहने का श्राप दिया था। चिरंजीवियों में दूसरा नाम आता है राजा बलि का। राजा बलि महान विष्णु भक्त प्रहलाद के पौत्र और राजा विरोचन के पुत्र थे, जो इतने महान प्रतापी और इतने महान दानवीर राजा थे कि जिनके द्वार से कभी भी कोई भी याचक कभी खाली हाथ नहीं जाता था। इसलिए आज भी जब भी कोई महान दान किया जाता है तो उसे बलिदान ही कहा जाता है। राजा बलि ने अपने बल और पराक्रम से तीनों लोगों पर अपना अधिकार कर लिया था, जिसके कारण उन्हें बहुत अभिमान हो गया था और इस अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान विष्णु स्वयं वामन अवतार धारण करके उनके पास खुद दान मांगने के लिए आए और राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। फिर भगवान वामन ने विराट रूप धारण कर अपने 2 पगों में ही तीनों लोगों को माप लिया। तब अपने दान की गरिमा को बनाए रखने के लिए राजा बलि ने भगवान वामन के तीसरे पग को अपने सिर पर रखवाकर खुद पाताल में समा गए, जिससे प्रसन्न होकर भगवान वामन ने उन्हें चिरकाल तक पाताल में निवास करने का वरदान दिया था। चिरंजीवियों में तीसरा नाम आता है महर्षि व्यास का। महर्षि व्यास महर्षि पाराशर और देवी सत्यवती के पुत्र थे, जिन्होंने विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत की रचना की थी। महाभारत ग्रंथ का लेखन भगवान गणेश ने महर्षि व्यास से सुनकर ही किया था। महर्षि व्यास ने ही वेदों को 4 भागों में विभाजित किया था, जिसके कारण उन्हें वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही उन्होंने 18 पुराणों और ब्रह्म सूत्रों की भी रचना की थी। चिरंजीवियों में चौथा नाम आता है राम भक्त हनुमान जी का। हनुमान जी का जन्म भगवान श्री राम जी के अवतार के समय त्रेता युग में हुआ था। भगवान श्री राम और माता सीता के प्रति उनकी अगाध भक्ति के कारण हनुमान जी को माता सीता ने प्रसन्न होकर अमरता का वरदान दिया था। त्रेता युग के बाद द्वापर युग में भी भगवान श्री कृष्ण के अवतार के समय भी हनुमान जी को समय समय पर देखा जा सकता है। चिरंजीवियों में 5वां नाम आता है राजा विभीषण का। विभीषण राक्षस राज रावण के छोटे भाई थे, जिन्होंने अधर्म पर धर्म की विजय के लिए अपने भाई रावण का साथ न देते हुए प्रभु श्री राम का साथ दिया था। तब प्रभु श्री राम ने विभीषण जी को लंका का राजा बनाकर उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। चिरंजीवियों में 6वां नाम आता है कृपाचार्य जी का। महाभारत काल में हस्तिनापुर के राजा शांतनु को वन में 2 शिशु मिले थे, जिनका नामकरण कृप तथा कृपी कर राजा शांतनु ने उन्हें अपने पास रख लिया था और यही कृपाचार्य हस्तिनापुर राजवंश के कुल गुरु हुए, जिन्होंने महाभारत युद्ध में कौरव सेना की ओर से युद्ध भी किया था और जिनकी गिनती 8 चिरंजीवियों में की जाती है। चिरंजीवियों में 7वां नाम आता है भगवान श्री परशुराम का। परशुराम जी भगवान विष्णु के 6ठे अवतार थे, जिन्होंने ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र के रूप में अवतार लिया था। इनका प्रारंभिक नाम तो राम था, लेकिन इनकी कठोर तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें एक परशु भेंट किया था, जिसके बाद से इनका नाम परशुराम हो गया था। हनुमान जी के जैसे ही परशुराम जी को भी रामायण काल और महाभारत काल दोनों में ही देखा जा सकता है। चिरंजीवियों में 8वां नाम आता है ऋषि मार्कंडेय जी का। ऋषि मार्कंडेय जी जन्म से ही अल्पायु थे, लेकिन उन्होंने अपने बाल्यावस्था में ही महामृत्युंजय मंत्र की रचना कर शिव भक्ति को प्राप्त कर लिया था और भगवान शिव ने यमराज से इनके प्राणों की रक्षा कर इन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम ऐसे और भी वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आते रहें।